सोशल डिस्टेंस के साथ गीता कॉलोनी 12 ब्लॉक में होगी आज से रामलीला। तैयारी जोरों से तेज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से 100 लोग ही रामलीला में सम्मिलित हो सकते थे, मगर अब 200 लोगों के साथ देखी जा सकती है। वहीं हमने जब रामलीला के आयोजक से पूछा, उन्होंने कहा कि हमने तो 1 महीना पहले से ही हमने तैयारी चालू कर दी थी। सभी कलाकार अपनी एक्टिंग करने में जुट गए थे और आज जैसे हमें एसडीएम और एसीपी गीता कॉलोनी एसएचओ की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली, परमिशन मिली, तो हमने आज से ही बनाना चालू कर दिया और जिससे कि अगर आज शाम तक ये तैयार बन के हो जाएगा और फिर से जनता के बीच हम रामलीला पेश करेंगे। इसके साथ ही 200 कुर्सियों का बंदोबस्त किया है, यानी कि सिर्फ 200 लोग ही आएंगे और वो भी 2 गज की दूरी से है। आप देख सकते हैं कि सभी कुर्सियां 2 गज की दूरी पर लगा रखी हैं। सैनिटाइज का रखा जाए ख्याल, सभी मास्क एंट्री होगी, बिना मास्क के कोई भी अंदर प्रवेश नहीं होगा क्योंकि गेट पे मार्शल तैनात होंगे। हमने जब रामलीला के प्रबंधकों से बात की, उनका क्या कहना था, सुने आप। देखिए, जो ऑर्डर हुए हैं बहुत लेट हुए हैं। जो हमारी तैयारी थी वो हम तो 1 महीने से ही रिहर्सल हमारी शुरू हो गई थी। तो हमने कहा श्री राम के नाम से रामलीला तो होनी चाहिए और होंगी भी। तो इसलिए सरकार ने कुछ हमें ऑर्डर किए हैं, उस बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं। रामलीला का 200 आदमियों की हमें परमिशन मिली है, तो उसके हिसाब से हमने कुर्सियों को भी। मैं रोकना चाहूँगा, 200 किस तरह से दर्शकों की या टोटल 200 लोगों की? अब उन्होंने तो यही कहा है कि वैसे तो आज 200 आदमी होने चाहिए स्टेज में, तो उसके हिसाब से हमने कुर्सियां भी वो हिसाब से दूर दूर 1 मीटर के हिसाब से रखी हुई हैं। आगे जैसे ऑर्डर आएगा एसडीएम का या एसीपी साहब का गीता कॉलोनी या एसएचओ का, उस हिसाब से हम चलेंगे। पोस्ट पे बता दीजिएगा। मेरा नाम ललित वोरा, मैं इस मंच का डायरेक्टर। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंस का नियमों का पालन करते हुए इस मंच को तैयार करवा रहे हैं। हम पिछले 27 साल से यहाँ रामलीला करते आ रहे हैं। बहुत ही पुराना ग्राउंड है ये हमारा। सब साथी कलाकारों के साथ मिल के आज हम पिछले 1 से 1.5 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी सरकार की गाइडलाइन थोड़ी सी लेट आई है, उस वजह से थोड़ा सा ये प्रोग्राम थोड़ा हमारा तैयारी करने में हमें देरी हो रही है। सोशल डिस्टेंस का हिसाब है, जो गाइडलाइंस आई हुई है 200 बंदों की आई हुई है। तो ये बताना चाहता हूँ कि गीता कॉलोनी में लास्ट समय पे बताया गया है, पर हमें 1 महीने पहले हमने रिहर्सल करना शुरू कर दिया था। तो हमारे कलाकारों में इतना जोश भरा हुआ है कि वो रामलीला करना चाहते हैं। जी, मैं अनिल खन्ना, सीनियर डायरेक्टर। इस मंच को बड़े जोर शोर और मेहनत से बनाया हुआ, जिसको 30 साल हो गए हमें इसमें काम करते हुए, और आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। मगर इस बार जो सरकार ने हमें गाइडलाइन दी है वो बहुत लेट दी है, उसके कारण हमें थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि बच्चों ने जो कार्य किया है 3 महीने से लगातार लगे हुए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। जो सरकार की गाइडलाइन से इतनी दिक्कत हुई है, फिर भी सब ने मिलकर जो काम किया, हम उसके आभारी हैं। हम लोग यही चाहते थे कि भाई कम से कम जो हमारी संस्कृति चली आ रही है वो लुप्त ना हो जाए, क्योंकि अब कोई प्रोग्राम पूरा सीजन कोई प्रोग्राम हुआ नहीं है। तो इसीलिए अब ये कम से कम 100 लोगों की 200 लोगों की परमिशन मिली है हमें। उससे हम इतना तो है कि हम ऑनलाइन दिखाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, हम सारे इंतजाम हम खुद कर देंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंस है, सैनिटाइजिंग है, सब चीज़ें, वो सारे काम हम कर सकते हैं। लेकिन ये हम इसी बात से ही बहुत खुश है कि कम से कम परमिशन तो मिली। लेट नहीं तो टाइम तो लग ही जाता है, वो मेहनत का काम है। इसी बारे परमिशन लेट आई है हमारे पास। हम तो लगे पड़े हैं, 1.5 से लगे पड़े हैं, काम कर रहे हैं, अपना रिहर्सल कर रहे हैं। जैसे सरकार की गाइडलाइन मिली है उस हिसाब से कार्य कर रहे हैं हम। देखिए जी, सैनिटाइज़र हो गया, मास्क हो गया, टोटल 2 गज की दूरी जो बताई गई है, इस तरीके से हर चीज़ आप देख रहे हैं कि कुर्सियाँ भी दूर दूर तक रखी हुई हैं। हर चीज़, स्टेज भी खुली बना रखी है। किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी तरीके की कोई परेशानी हो किसी एक दूसरे को, और भी वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी उसी तरीके से चलेंगी जो सरकार ने बोली गई हैं।